हमारे तो पूरे करियर में होते आ रहा है हमारे साथ। आई थिंक जब से हमारा डेब्यू ही हुआ तब से चर्चा यही होती थी कि इसने आज 1 किलो कम किया, आज 4 किलो बढ़ा दिए। मैं कभी भी रो सकती हूँ, कहीं पे भी रो सकती हूँ। नंबर 1 रोती हूँ। वर्स्ट गर्लफ्रेंड हुआ है। कभी भी कहा। हाँ तो भाई स्वागत है हमारे पॉडकास्ट रियल टॉक विद रियल हिट के नए एपिसोड में। एंड टुडे वी हैव विद अस 2 ब्यूटीफुल लेडीज, सोनाक्षी सिन्हा एंड हुमा कुरैशी, एंड ऑफ कोर्स 2 हैंडसम मैन, ज़हीर इकबाल एंड महत। थैंक यू। एंड सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने थके होने के बाद हमने आंखों देखा, हम थक गए आपको बार बार एक स्टेप करते हुए देख के। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा ये है, जो नया स्टाइल आया मार्केटिंग का, इसको लेकर आपका ऑनेस्ट फीडबैक क्या है? मतलब चलो ज़रूरी तो है ही, बट अच्छा लगता है, नहीं लगता है? नेसेसरी इविल जिसको कहते हैं ना, ये वो चीज़ है। मतलब उसके बिना यू कांट डू विदाउट इट एंड यू कांट डू विद इट। सो पहले जो मूवीज के प्रमोशन होते थे वो अलग थे, अभी क्या रहता है ना, इंस्टाग्राम आ गया, रील्स, दिस एंड दैट, तो बहुत ज़्यादा अब डिफरेंस। बहुत कुछ डिजिटाइज हो चुका है ना, तो वी हैव टू केटर टू दैट ऑडियंस एंड आई फील एक बहुत बड़ी दुनिया खुल भी गई है। आई मीन हम यहाँ बैठ के ये स्टेप कर रहे हैं और अमेरिका में बैठ के कोई देख रहा है, तो आई मीन दैट्स हाउ एक्सेसिबल थिंग्स हैव बिकम। सो यू कैन से अच्छी बात भी है, और बट बहुत ये मूवीज का वो वाला पार्ट है कि जनता को पता नहीं है कि प्रमोशन में कितना थक जाता है एक एक्टर खुद भी। टफ होता है मूवी शूट करने से। मूवी शूट करना बहुत आसान है, प्रमोशन करना बहुत ज्यादा। आज मालूम बड़ा हमें देखकर दिख रहा है सही हमने में। इतनी शूटिंग एक दिन में कभी डबल एक्सएल की वैसी नहीं की होगी। मतलब हम फटाफट जल्दी पैकअप हो जाता था, यहाँ तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। देखो, हर किसी का अपना अपना होता है। कुछ लोगों को बहुत मजा आता है क्योंकि हम चाहते हैं कि और ज्यादा लोग हमें देखें। एब्सोल्युटली। दूसरी पिक्चर है ना, 20वीं पिक्चर की बात पूछूंगी मैं। तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपकी तो पहली, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? अरे ये साउथ में कर चुका है बहुत फिल्म। अच्छा ऐसा है। फिल्म्स कर चुका हूँ। हिंदी फर्स्ट है, और ऐसे प्रमोशंस भी आई गेस फर्स्ट होंगे, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली साउथ एक्टर्स को कभी ऐसे देखा नहीं है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? चल रहा है। चल रहा है, झेल पा रहा हूँ। चल रहा है, झेल रहा हूँ, झेल। जबरदस्ती करवा रहे, मेरा मन नहीं है बैठने का यार, ये जल्दी खत्म करो यार। ये दिल्ली से आ गए तो हम बैठे। आप तीनों दिल्ली से हो? और डीयू से। बात है। डीयू में कौन से कॉलेज से? किरोड़ी मिल्स। क्या है, केक प्लेयर्स? नहीं अच्छा, प्लेयर्स में लिया नहीं। नहीं, हम गए नहीं उस साइड, इतनी मेहनत नहीं हो पाती, इतनी सीरियस एक्टिंग, मतलब इतना वो नहीं था। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे हम प्रमोशंस की बात कर रहे हैं, तो हमें जब पता चला हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम रात भर सोए नहीं, क्वेश्चंस इमेजिन कर रहे थे। ये ऑनेस्टली पूछेंगे। ये हुआ है, हाँ। पता है, रात के 2 बजे हमारी फ्लाइट थी, सुबह 6 बजे की। 2 बजे मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछूं यार, क्या चलने वाला है। हाँ, हमें लग रहा है हमने आपका पॉडकास्ट कर लिया अपने माइंड में। तो आप लोग ऐसे, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो आप लोग आंसर्स प्रिपेयर करते हो, कल मैं ये बोलूंगी? नहीं, नॉट रियली। ये मुझे थोड़ा सा झूठ लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं किया। लिटरली हम लोग तो इतनी मस्ती करते रहते हैं, जब हम लोग एकदम थक जाते हैं तो हम लोग से उल्टे पुल्टे सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी एक स्टेटमेंट इधर से उधर कर सकती है इंटरनेट में, हाँ, तो तो तभी कॉन्शियस मतलब सोच समझ के बोलना पड़ता है, बट प्रिपरेशन नहीं होती, मतलब होमवर्क नहीं मतलब करते। मैं रात को सोचूंगी और फिर सो जाऊंगी और फिर उठूंगी, तो तब तक मैं भूल भी जाऊंगी। तो इट्स बेटर कि जब मुझे सवाल पूछा जाए तभी मैं उसका आंसर दे दूं। मुझे बोला गया स्ट्रिक्टली भलता मत बोलना, तो इसलिए मैं सोच के आता पूरी रात की, ये मत बोलना। मैं ये नहीं सोचता मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या क्या नहीं बोलने वाला। और एक्चुअली होता है ये, वही बोल देता है इंसान जो नहीं बोला। प्लीज भाई इसको कट कर देना, भीख मांगते रहो। फिर क्या रहता है कि बीप लगवाते हैं हम लोग भी, हमारे पॉडकास्ट में ये होने वाला है कि गालियाँ वालियाँ होंगी तो बीप होगा। पर यहाँ नहीं है। नहीं। आप दिल्ली से हो, कैसे नहीं बोलोगे? नहीं, बकते हैं ऑफ कोर्स, और वीडियोस में भी बकते हैं। हाँ, बीप आ जाती है। और आजकल YouTube पैसे भी काट रहा है। हाय फ्रेंड्स। यूट्यूब पैसे काट रहा है? YouTube पैसे काट रहा है गाली देने के। ऐसा हो रहा है। येलो डॉलर। तो सबके धंधे बंद। तो धंधा बचाने के लिए वो करना पड़ता है, बीप लगाना पड़ जाता है, ऐसा रह रहा है। तो जिस थीम पे आपकी मूवी है, बेसिकली जो मेरे को ट्रेलर देख के समझ आया, इट इज़ अबाउट एक्सेप्टेंस, कि आप एक टाइम पे अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। और बीइंग एक्टर्स, आपकी ऑब्वियसली एक सोशल साइड है, एक रियल साइड है, जो आप खुल के
दिखा पाते हो, कभी नहीं दिखा पाते हो, तो उसको लेकर आपको कभी फ्रस्ट्रेशन हुई है कि यार मैं कभी कैंडिडली नहीं जा पा रही, कैंडिडली कुछ बोल नहीं पा रही, या आप लोग के साथ भी सेम कि यार एक टिप टॉप रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा, फ्रेम चेक करना पहले पड़ेगा? शायद मेरे साथ होता था, बट आई फील नाउ आई थिंक द मोर आई एम वर्किंग उतना आई थिंक आई एम बिकमिंग क्लोजर टू हु आई एम, बिकॉज़ आई एम लाइक अभी इतनी एक्टिंग करके, मतलब एक तो एक्टिंग करो, फिर एक्टिंग करने की एक्टिंग करो, फिर इंटरव्यू देने की एक्टिंग करो, जो हो वैसे बोल दो. आई फील ऑल्सो दैट इज अ बेटर कनेक्ट विद पीपल. आई थिंक जितना आप रियल रहते हो, और चाहे आप गलती भी कर दो, बट आई थिंक कहीं ना कहीं पीपल रियली रिलेट टू इट. सो हाँ, ऐसी थोड़ी ना है मेरा नाम असली सोनम. हाँ, आपका तो हैंडल, और एक्चुअली है भी यही, क्योंकि अब इंटरनेट के आने से ऐसा भी हो गया है कि रियल साइड दिख ही जाती है कहीं ना कहीं, इतना लोगों का आपको एक्सेस मिल जाता है. अब तो कौन सा ब्रश कर रहे हो, कौन सा टूथपेस्ट लगा, सब दिख जाता है. तो एक्टिंग करते कभी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर ने कहा कि यार इसको ना ऐसे कर दे, पर वो चीज निकल नहीं पा रही है कि यार ये क्यों नहीं हो पा रहा, कि ऐसा हुआ है कभी? मतलब वो एक्टिंग का कौन सा जोन रहा है कि तुम वो नहीं कर पा रहे, यार आई कैन नॉट डू इट, प्लीज ये कैसे करूं, मुझे बताओ. कभी खुद से भी हुआ है कभी सेट पे? होता रहता है, नहीं होता है. ऐसा लगता नहीं हुआ होगा. सबसे डिफिकल्ट चीज़ जो मुझे लगती है सेट पर करना होता है रोना, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं ना, तो इट्स अ वेरी वल्नरेबल मोमेंट. तो वो मुझे सबसे ज्यादा तो वो डिफिकल्ट. कैसे कर, उस जोन में एक्टर जाता कैसे है, कैसे कर लेते हैं? आपका वो सीन भी है ट्रेलर में, यू आर क्राइंग एंड एट द सेम टाइम यू आर डूइंग द कॉमेडी. बहुत सारे आंसू आ जाते हैं. मैं कभी भी रो सकती हूँ, कहीं पे भी रो सकती हूँ. नंबर 1 रोती हूँ. वर्स्ट गर्लफ्रेंड हुआ है. कभी भी कहा. But I think Sona and I are very similar that way. I think we need like what 10-15 seconds just before the shot. हमको 10 सेकंड का साइलेंस दे दो. आई थिंक उतना बहुत होता है. आई डोंट थिंक either एक्चुअली हम में से चारों में से 10-15 दिन में हो जाते हैं. नहीं, बट एक्चुअली हम चारों ही में बहुत ही इंस्टिंक्टिव एक्टर्स है. कोई भी ऐसा नहीं कि मुझे एकदम जोन में रहना है या ऐसे कुछ करना है. और ये फिल्म भी वैसी थी नहीं, मस्ती मजाक वाली फ्रेंड्स वाली फिल्म थी, एंड वी रियली ऑल गॉट अलॉन्ग. मतलब ये ओके, ये क्वेश्चन इसलिए भी हमारे लोग के माइंड में आया कि हम लोग ना एक्टिंग कर रहे हैं 7 साल से, यूट्यूब पे करते आ रहे हैं. हाँ, वी मेक स्केचेस बेसिकली, पर अभी हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करा. तो कभी कभी मैंने ये करा हुआ है अपने वीडियो यूट्यूब वीडियो में कि मेरे को ना रोना था एक सीन में, नहीं हो पा रहा था यार, वो जा ही नहीं पा रहा था जोन में. हमें हंसी आती है बहुत ज्यादा. वो है फ्रेंड्स देखा difficult. आपने? फ्रेंड्स. हाँ. फ्रेंड्स का टेक्निक यूज करना, हाथ जेब में डालने का और अपने को ऐसे पिंच करने का. निकल आएगी. तो आप लोग अपने कोई इंसिडेंट्स बताओ इस शूट के, कि फाइट्स हो गई या कुछ ऐसा कि यार, मतलब कभी कभी जब मल्टी एक्टर्स होते हैं ना, तो ऐसा भी होता है कि यार एक जने की वजह से ना रीटेक बहुत हो रहे हैं, सब उस फ्रेम में, हमारा तो बढ़िया हो गया, ये डायलॉग भूल रहा है. हम लोग चारों रोज सुबह साथ जाते थे सेट पे, क्योंकि हम सारे सबके सीन साथ में होते थे, हम एक ही होटल में थे. मैं कहा अगर हम जल्दी पहुंच गए और कोई लेट आया तो हमको तो वैसे ही वेट करना पड़ेगा, तो वी वुड गेट डाउन जो भी, और इसको फोन चलना जल्दी कर. और हम लोग चारों साथ में जाते थे. बहुत झगड़े हुए. हाँ. और सोना क्योंकि would अगर always आपका get- टर्न आप जल्दी नहीं खेल रहे हो तो खेलना तेरा टर्न है. और ये भाई कब से भाई मेरी फैमिली है, मेरे बीवी बच्चे, बात कर लूं 2 मिनट, रुक जाओ. And Sona would always get irritated at me because I was very chirpy in the morning, and she's like, "Huma, सुबह इतना सुबह." आवाज सिर्फ दिल्ली वाला कर सकता है. हम हमेशा एनर्जी में रहते भाई हैं. बहुत आती दिल्ली वालों को. आपको लगता नहीं यहाँ पे, मतलब फील नहीं होता थोड़ा सा, जैसे आज हमारा फर्स्ट डे था बॉम्बे में, हमें थोड़ा फील हो गया. क्या दूर, feel हो घर गया? से दूर थोड़ा सा. कि एक यार- दिन में ही हो गया. कि यार यहाँ 3 दिन रुक जा, you'll stay here forever. आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ के ऑटो वालों को मालूम है नॉर्थ इंडिया साइज को भाव नहीं देना मुझे यार. मैं इसके लिए नहीं रुकूंगा. अभी हमारे साथ इनफैक्ट ऐसा हुआ, हमें ना किसी लोकल ने टेक्निक बताई कि भाई कभी ना पूछो मत, यहाँ जाओगे बैठ जाओ और फिर बोलो वहां जाना है. हमको आदत है ना, मना कर देते नहीं जाओगे भैया, नहीं, या एक्स्ट्रा पैसे बता देते, तो हमको दिल्ली वाली आदत. उनको ना पता है हमारे होली से ये साला दिल्ली से आया है, इसको नहीं देना मुझे भाव. तो आप लोग बताओ, अब मैं थोड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. जिस मुद्दे पे आपकी मूवी है, बॉडी शेमिंग या किसी की भी कुछ खामियां हैं, उसको लोग बहुत पिन पॉइंट करते हैं. आपके साथ आपके ही फील्ड में ऐसे इंसिडेंट्स कुछ आप शेयर कर सकते हो, हुए हो या नहीं हुए हो? हमारे तो पूरे करियर में होते आ रहा है हमारे साथ. आई थिंक जब से हमारा डेब्यू ही हुआ तब से चर्चा यही होती थी कि इसने आज 1 किलो कम किया, आज 4 किलो बढ़ा दिए, हाउ शी इज़ लुकिंग, व्हाट शी इज़ वेयरिंग. तो बहुत ही सुपरफिशियल लगता था. और जब आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो तभी लगता है ना कि लोग आपके काम के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप जो फिल्में करने जा रहे हो या कर रहे हो उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं. एंड आपने कहा ये फिल्म बॉडी शेमिंग के बारे में, इट्स एक्चुअली नॉट. इट्स अबाउट 2 पीपल जो अपने आप से बहुत कंफर्टेबल है और
अपने आप को एक्सेप्ट करने की दौड़ में लगे हुए हैं और अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं। अब इट जस्ट सो हैपन्स कि ये आपके या मेरे जैसे दिखते नहीं हैं, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अस एंड दैट इज़ वाई द वर्ल्ड टेल्स देम दैट दे कैनॉट डू व्हाट दे वांट टू डू। This film is about that and it's a beautiful film. There's a part in the trailer जिसमें मॉम कहती है उठ जा मोटी, मतलब पेरेंट्स का ही कहीं ना कहीं इंडिया में रोल रहता है उनको ये बताना कि यार आइडल फिगर पतला ही होता है, तुम्हें वो बनना है। बिल्कुल। और पेरेंट्स को इनफैक्ट टेंशन भी होती है बेटी काली है इसका रिश्ता कैसे होगा। करेक्ट, या मैट्रिमोनियल एड्स में डालते हैं फेयर टॉल थिन गर्ल, मतलब लड़का कैसा भी हो। हाँ, लड़का कैसा भी हो। वो आपने बोल दिया लास्ट में। अब हाँ ऑफ कोर्स, और बात तो सच्ची है ना, बात तो सच्ची है। इनफैक्ट हमारे तो देश में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे घरों में बोलते हैं कि ज्यादा मत पढ़ाया लिखाओ लड़की को कि अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, अगर ज्यादा पढ़ लिख जाएगी अपने हस्बैंड ज्यादा कमाएगी। कितनी बकवास चीज है यार ये, मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, आप अपनी बेटी की ग्रोथ रोक रहे हो ताकि, क्योंकि इस डर से कि उसे ऐसा लड़का आपके खानदान में नहीं मिलेगा। तो इस मूवी से ज्ञान मिलने वाला है पेरेंट्स को कि यार तुम खुद ही गलत ज्ञान दे रहे हो अपने बच्चों को। ज्ञान तो बिल्कुल नहीं, बट उनको जरूर चुभेगा कहीं ना कहीं पे। जिसने भी एक्चुअली नॉट ओनली पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई बहनों में होता है यार, भाई अपने बहन को मोटी मोटी बुला के मतलब वो कहीं ना कहीं वो तो प्यार वाला लेते हैं ना, जो भी है, बट ये जिस तरह से ये बात किसी के जहन में रह जाती है आपको कभी पता नहीं चलता, वो बाहर जा तब कभी बाद में निकल सकती है, यू नो, एंड हाउ इट अफेक्ट्स अ पर्सन, क्योंकि दोज आर योर फॉर्मेटिव ग्रोइंग अप इयर्स। आपको लोग अगर कॉन्स्टेंटली भलता बुरा कहते रहे, वो आपके दिमाग में रह जाता है। तो आपको वैसे परफॉर्मेंस वाइज या एक्टिंग वाइज कभी वैसे इफेक्ट किया है कि यार मतलब कि काम नहीं हो पा रहा है, इस वे में इफेक्ट किया है कभी कि पर्सनली ले गए हो कमेंट कोई ऐसा पढ़ लिया या सोशल मीडिया ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं कभी होता, बट हाँ फील ऑफ कोर्स बातें चुभती है लोगों की, एंड आई थिंक मेरे को तो लगता है बहुत अनहेल्दी है, क्योंकि आप जो काम करने आए हो, आप एक्टिंग करने आए हो, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, आपके काम पे कोई बातें नहीं कर रहा, जबकि आपको ऑडियंस से भी एक्सेप्टेंस है, बट एक फिर भी कुछ बोलना होता है लोगों को तो वो कुछ एक मुद्दा निकाल देते हैं ना। आई फील दैट टेक्स अवे फ्रॉम द फोकस आपके काम पे से उसका। एंड हैज इट अफेक्टेड यू गेटिंग वर्क, लाइक मतलब अपीयरेंस के बेसिस पे कभी पास्ट में ऐसा कुछ कि मतलब जैसे लोग क्या कह रहे हैं वो तो एक अलग बात है, आपके लोग बीइंग नॉलेजेबल एंड नोइंग योर कैलिबर की आप उन्हें पता है कि आप एक अच्छे एक्टर हो, बट वो गैम्बल नहीं कर पा रहे। बट ये कॉन्वर्सेशन हर फिल्म के पहले होती है कि अच्छा थोड़ा और वेट लूज कर लो ना, थोड़ा सा और वेट, जस्ट गेट इन शेप ना, हर फिल्म के ये हमेशा से वेट को लेकर ही रहा है मतलब। नहीं, और मेरा जवाब भी यही रहता था जब लोग पूछते थे कि ओ यू नो you don't look like the other heroines, the standard of heroines that we've set and all, तो मैं यही कहती कि आपको बड़ी चिंता है, बट मेरा तो काम बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम नहीं, मेरे डायरेक्टर्स को प्रॉब्लम नहीं, मैं इतनी पिक्चरें कर रही हूँ, तो मेरे काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है? सो दिस यूज्ड टू बी माई रिप्लाई टू देम, लाइक व्हाई यू सो बॉदर्ड। बहुत सीरियस बात हो गई। अच्छा और करनी है? हाँ नहीं पूछ मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, आपकी ये सेकंड फिल्म है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि न्यू कमर्स के लिए बॉलीवुड में घुसने के लिए क्या रहता है, और एक एक्सपीरियंस बताओ वर्किंग विद सच एक्सपीरियंस पीपल, और आप कॉन्शियस थे पहले या कैसा था फीलिंग बताओ, क्योंकि ऑनेस्टली आज हम तो हैं बस साथ में बैठे हुए। नहीं थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा फटी थी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा फटी थी यार। मैं एक रात पहले, अरे मैं सोया नहीं यार, मैं सोता था सेम तुम लोग की जो हालत वो हम समझ सकते हैं, और जेन्युइनली समझ सकते हैं। और मेरा प्रॉब्लम क्या होगा, मैंने ओवर प्रिपेयर कर लिया, तो अब मेरे से पूरा रोबोटिक हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा है कि इतनी बार सेम चीज़ कर लिया है, लेकिन इनके साथ काम करके मुझे लगा कि मैं इतना कुछ सीखूंगा जल्दी, लेकिन इनको देख के मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इनका दोनों का प्रोसेस इतना अलग है, तो मैं सोच रहा हूँ इसका कॉपी करूँ कि इसका कॉपी करूँ, ये कुछ स्पॉन्टेनियस किस्म की एक्टिंग कर रही है, ये कुछ प्रिपेयर्ड आ रही है, तो मेरे तो बहुत कंफ्यूजिंग था कि किसको कॉपी करूँ। अभी तो पूरी पिक्चर आप लोग ने कर ली है, आपने क्या चीज़ सीखी इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग में आस्किंग, मतलब ना कुछ नया कुछ हुमा से मैंने सीखा है कि लाइट कैसे पकड़नी है। हुमा लाइट कैसे पकड़नी है। अच्छा लाइट, क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं कि शैडो कहाँ गिर रहा है, ये हो हुमा सीन के बीच में ना सब टी शर्ट पकड़ेगी मेरा और मेरे को पीछे खींचेगी, तो मैं अब ऐसे एक दो सीन देखे मैं ऐसा तो क्या करिए, मार्क तो इधर ही है, नहीं मेरा लाइट कट रहा है वहाँ से। तो ये जो कमीनापन है एक्टर्स का, वो मैंने हुमा से सीखा है, और सोना से मैं सीखना चाहता हूँ कि उसकी जो मेमोरी है, सेट पे शर्त लगते थे, तो सोना के मोनोलॉग है, 2 मोनोलॉग्स है 3-3 पेज के, तो सोना को दिया गया 1 घंटे पहले कि आपका ये मोनोलॉग है, तो सोना हाँ
यू नो 1 or 3 pages, just give me 50 minutes. तो सोना को जाके देखो तो सोना टाइम पास कर रही है, उसने एक बार पढ़ लिया है. अब बेट लग रहे हैं कैमरा के पीछे कि सोना को 1 टेक लगेगा या 2. किसने 3 पे बेट भी नहीं किया. बेट लग रहे 1 या 2. कितने में निकला वो? 1 में. 3 पेज का मोनोलॉग 1 में. सही, हमारी तो और इतना ह्यूमिलिटी ना सेट पे जाके वो अगर कुछ फंबल होगा तो कट में कुछ सब लोग हाँ अच्छा कट कर लेंगे और साइड से सब सेफ्टी का मेजर्स ले लेने चाहिए. अब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वापस कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता तो मतलब 2 आपका खुद को रहता है कि मेरे को 1 टेक में देना है, प्रेशर रहता है? है. नहीं मेरे को बस होते ही नहीं. नहीं ऐसी बात नहीं है, होते हैं बट मैं कोशिश करती हूँ कि एक में निपटा दूँ क्योंकि अच्छा ना जल्दी जल्दी काम हो जाता है. ऐसा रहता है कि मान लो टेक दे दिया, उसके बाद प्लेबैक देखते हैं तो यार मैं ना इससे और अच्छा कर लूंगा या कर लूंगा, मतलब बहुत बार होता है, बहुत फिर देते हर हो? एक्टर के देते साथ हो? होता है. मुझे ना देखने के बाद सेट पे नहीं होता, मुझे नेक्स्ट डे होता है. तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब कैसे जाके बोलूँ ये सेम चीज़ वापस शूट करो. तो वो प्रॉब्लम है. भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपने मतलब पहला ही एक तरीके से डेब्यूट है बॉलीवुड में. फर्स्ट ड्रीम कम ट्रू है क्योंकि आई नेवर थॉट आई लैक्ड विद बोथ ऑफ देम एंड सच बिग प्रोडक्शन एंड मुदस्सिर अजीज सर, एवरीबडी लाइक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. एंड बॉलीवुड एंड दोनों बहुत बड़े स्टार्स है साउथ में भी. सुपरस्टार रजनीकांत का हाँ, भाई का सिर्फ यही है पहले दिन से कि रजनीकांत की हीरोइन के साथ मैं काम कर रहा हूँ. जा 2 ड्रीम का ओ ब्रो रजनीकांत की ये हीरोइन सही है, बॉलीवुड में मेरा नाम चलेगा अब तो हाँ, हो गया. इसका सिर्फ यही था पूरा 2 महीना यही. So yeah, Rajni's heroine and Ajit sir's heroine. So yeah, it is like a dream come true, and they both are fantastic actors on screen. Like I was like literally, this is my 21st film. मेरा 21st film है, but they've blown me out with their performances. So there were days where me and Zahir used to look at monitor and see how these both are performing. So yeah, thanks. I mean, like it is like a gift come true. Like the एक दिन था gods. जेन्युइनली हम लोग ने एक बार इनको एक सीन करते हुए देखा एक साथ में, और फिर हम लोग दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे को देखा, टर्न मारे, गए रूम में अपना स्क्रिप्ट उठाया, पढ़ो बराबर से पढ़ो, इसके बाद अपना है, क्योंकि फिर वो इमीडिएटली होता है ना तो पता चल जाएगा कि कितने अच्छे और कितने बुरे. एंड कोई कल्चरल डिफरेंसेस लगे आपको इन टर्म्स ऑफ पीपल, लैंग्वेज और वैसे कि मैं कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा इजीली? See, first में movie में when I came in, I felt very scared because they were big stars and everything. But later, they made me feel very comfortable. Then we got scared. Good one, sir. Once we got to know Mahat, we got scared. तो हमारा भी चांस हो सकता है अगर कहीं न्यू कमिंग कर ले. वो वरुण का डायलॉग है ना, हाँ, दिखता बड़े my स्वामी God, टाइप का, I was लेकिन just वो gonna बड़े say हरामी है. ये स्वामी दिखता है, सबसे बड़ा बीप है. What is that हरामी जोन भाई? कुछ का कौन- एक बताओ ना, कुछ राज खुलने चाहिए, किस्सा दोस्तों हो में राज बढ़िया. खुलने चाहिए. भाई मैं बता दूंगा, ये दोनों चिल्लाएंगे मुझे. आप बताओ. नहीं देखो, कुछ चीजें दोस्तों के बीच में रहनी चाहिए और आप बस इनका अच्छा काम देखिए. ये बहुत अच्छी एक्टिंग और कर रहे हैं. इन्हें वेलकम कीजिए हमारे हिंदी फिल्म जी, इंडस्ट्री में. जितने बड़े रजनीकांत और कमल सर के फैन हैं, ये मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उम्दा काम किया है हमारी फिल्म में भी. बहुत अच्छा काम किया So है. yeah, they made me feel comfortable and they didn't make me feel, because language was the only problem. But that also I started learning few words, few lines, and Sona has taught me a lot of words. जैसे कि ये इनसाइड जोक्स चल रहे हैं जो दोस्तों में, अब हम रिलेट कर पा रहे हैं जब हमें कोई कहता है कि तुम इसके इंस्टाग्राम पे रील कट सकती है, बढ़िया वाली है. Which one? अरे they have to cut it यार. बीप कर देंगे. नहीं बीप भी नहीं नहीं करेंगे. नहीं कुछ नहीं. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिमाग का दही. ये तो नॉर्मल है, ये तो आपने स्मार्ट ये बहुत सही कवर अप हो रहा है. हुमा, आप बोल दो. हाँ व्हाट आप बोल दो. क्या आप भी तो दिल्ली से ही हो, आप तो बोल देखो सकते हो. गाइस, क्या है, कुछ चीज़ें ना दोस्तों के बीच में रहनी चाहिए. आपको बस ये समझ आना चाहिए कि हमने बहुत मज़े किए, और चाहे आप कहीं से भी हो, you know, this is one industry and we all are making this beautiful film, and I want to give credit to both these boys because, you know, whenever you're making a film like this, most guys shy away from doing a project like this because they feel all the focus will be on the girls. But I think they both have come, and we wanted for this film to cast like 2 handsome, good-looking men, you know, who. But they didn't find them.
That's what we came. Rubbish, we found them and how. And I think what they've brought to the film is so much like energy and warmth and just elevated all the scenes that they are in. So I'm really grateful to both of them for agreeing to be part of this film. And पैसे दे देना, पैसे दे देना. तुम्हारी तारीफ करने के पैसे. No, but they really have. झूठ And बोल when रही है, you हुमा एडवांस में लेती है. जैसे पहुंच गए इसने बोला. ये पोस्टपेड में नहीं चलती. वो कहते हैं ना behind every successful man there's a woman. Behind Rajshri and Saira's success there is Zahir and Mahat. ऑसम। तो अभी बात कर लेते हैं मूवी की रिलीज डेट, आप ही बता दो। 4th November. Yes, in theaters तो प्लीज थिएटर्स में जाके देखिए, अपनी पूरी फैमिली को साथ ले जाइए बिकॉज आई एम श्योर कि आप सबको बहुत 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 मजा आएगा. मैं तमिल में बात किया, वो भी देख एवरीबॉडी लो। विल बी एबल टू रिलेट टू द कैरेक्टर्स इन द फिल्म, सो इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग विद योर फैमिली. हाँ, एक सीरियस बात बोलनी है मेरे को. सीरियस बात ये बोलनी है कि हमने फिल्म ना बहुत दिल से बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है और बहुत पर्सनल फिल्म है क्योंकि ये हमने झेला है. और मैं ये जानती हूँ कि मतलब बहुत सारे लोगों ने, लड़के हो या लड़कियाँ हो, ये इशू को झेला है. तो अगर ये फिल्म ना थिएटर में जाके नहीं देखोगे तो बहुत मेरे को ऐसे दिल टूटेगा. तो प्लीज जाके देख लेना. देख लो यार, अब तो देखनी पड़ेगी, अब तो सीरियसली ओके बोला है तो देख लो यार. हाँ, सीरियस हो गए. तो गाइस खत्म करते हैं हम इस पॉडकास्ट को. थैंक यू सो मच आपने. आई होप आप थोड़े रिलीव हो गए होगे बैठे बैठे. बहुत ही ज्यादा. But you guys are great fun. This was really lovely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Bye bye guys. Subscribe. All right guys, मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट में. Till then, like, comment, share and subscribe to Real Hit. Bye bye. That is it. Bye guys.